क्वेश्चन है वो आयोडीन नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। देखो हुआ आयोडीन नमक की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन की कमी से हम लोग को में क्या हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसको घेंगा बोलते हैं, गर्दन गला कंठ बोलते हैं, गला गंठ बढ़ जाता है। ठीक है, गर्दन के ऊपर यहाँ पे फूल जाता है। देखे हो ग्वाइटर रोग वाले को, देखे हो कभी? अब देखेंगे, अब अट्टू ग्रंथियों को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचन क्रिया को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा अनिवार्य है? आयोडीन अनिवार्य है। ठीक है, यानी जरूरी है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। किसके कमी से होता है? किसी कारण आयोडीन युक्त नमक उपयोग की सलाह दी जाती है। यानी घेंगा रोग से निवारण के लिए हम लोग कौन सा नमक उपयोग करते हैं? आयोडीन नमक उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देकर क्यों किया जाता है। मतलब उसका जो इंसुलिन का जो उपचार जो होता है, मधुमेह का जो उपचार होता है, उसमें क्या दिया जाता है? चिकित्सक जो होता है, डॉक्टर जो होता है, उसको पहले इंसुलिन का सुई देता है, उसके बाद क्या होता है? उपचार किया जाता है। जानेंगे मधुमेह जो होता है, जिसको हम लोग चीनी बोलते हैं गांव में, शुगर चीनी की बीमारी हो गया, कुछ जाओगा कहेगा तो चीनी की बीमारी हो गया, उसको मीठा खाने से परहेज हो जाता है। और यह जो पहले था कि 40 प्लस के बाद में आता था, अब जो है अब बच्चों में भी हो जाता है, किसी भी वक्त तुमको ये बीमारी हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज जो होता है, अब इसमें जो होता है तुमको वर्जित हो जाता है। तुम्हारा जो अगर चीनी की बीमारी हो गया, तुम्हारे खून में क्या हो जाएगा? शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसके कारण से हम लोग को कोई भी घाव जल्दी सूखता नहीं है। घाव जो होता है, हम लोग को अगर कट जाए, घाव हो जाए तो जल्दी वह सूखता नहीं है। चीनी लेवल ऊपर चल जाएगा, चेहरा पूरा काला हो जाता है। ठीक है, लेकिन मधुमेह रोगियों के अग्नाशय ग्रंथि के कम सक्रियता के कारण इंसुलिन नामक हार्मोन कम स्रावित होती है, इसलिए रक्त में शर्करा बढ़ता जाता है। अगर इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी को रक्त का शर्करा को नियंत्रित किया जाता है, यानी इंसुलिन का सुई देकर उसके रक्त को शर्करा यानी कि उसमें जो शुगर की मात्रा होती है, शुगर लेवल को नीचे किया जाता है, उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, अगर पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाश अनुवर्तन देखेंगे, पादप में प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश के उद्दीपन के प्रभाव से प्रकाश की ओर होती है। प्रकाश अनुवर्तन में पादप प्रकाश की ओर मुड़ता है, जबकि जड़ उसके विपरीत दिशा में अर्थात जमीन की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश अनुवर्तन करने वाले एक पौधे का एग्जाम्पल बताइए आप लोग। प्रकाश अनुवर्तन करने वाले एक पौधे का नाम बताइए। उस दिन हम बताए थे सूरजमुखी का पौधा। जिधर सूर्य का प्रकाश होता है उस ओर उसका मुड़ा होता है ना, आप लोग देखे होइएगा। ठीक है, अगला है पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होती है। पादपों में कोशिकाओं द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं, वे पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन पौधे में वृद्धि और विकास के लिए साथ उसमें समन्वय स्थापित करते हैं। ये पादप हार्मोन क्रिया स्थान से दूर कहीं स्रावित होकर विसरण द्वारा उस स्थान तक पहुंच कर काम करते हैं। ठीक है, इसका यही काम है। अगला है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, या क्या चीज में है, अथवा आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अभी बताए थे। घेंगा रोग हो जाता है। मधुमेह से आप क्या समझते हैं, ये भी बता दिए। मधुमेह जो होता है वही क्या होता है, जिसको चीनी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक है, तंत्रिका उत्तक कैसे काम करता है या क्रिया करता है। तंत्रिका उत्तक सूचनाओं को संग्रह करते हैं। संग्रह मतलब क्या करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है वह सूचना, हमारे हाथ में कहीं कट गया, कुछ हो गया, यानी कोई भी चीज का जो सूचना होता है वह दिमाग तक कौन पहुंचाता है, तंत्रिका उत्तक। उन्हें पूरे शरीर में भेजता है। सूचनाओं को व्यवस्थित करने के, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने एवं निर्णय को मांसपेशियों तक भेजने ताकि क्रिया हो सके। यानी निर्णय कोई भी चीज लिया जाता है तो उसको मांसपेशियों तक उस निर्णय को पहुंचाया जाता है कि यहाँ मच्छर बैठा है उसको मार दो। ठीक है, ताकि क्रिया हो सके, यानी काम हो सके। संदेश पाने के बाद पेशियां अपना आकार बदलती है, इससे वे छोटे हो जाती है। इस विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन पेशियों के आकारों को बदल सकते हैं तथा तंत्रिकाओं से प्राप्त होने वाली विद्युत तंत्रिके आवेग के अनुसार उसमें अनुक्रिया उत्पन्न कर सकती है। अब प्रतिवर्ती
प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर लिख लीजिएगा क्वेश्चन बुआ। हाँ हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर लिखे। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर लिखें। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर लिखें। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर लिखें। टालने वाला भी हो गया था। अब देखेंगे बुआ, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, कहां से चला गया 14। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक्सॉन की स्वतंत्र शाखाओं द्वारा स्रावित होते हैं और तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेट्राइट्स में ले जाने का कार्य करते हैं, न्यूरोसाइटोमीटर कहलाते हैं। जैसे एसिटाइलकोलिन, एड्रीनिल इत्यादि, ये सब क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर का काम है। अब देखो कि 4 पादप हार्मोन का नाम लिखे। 4 गो पादप हार्मोन का नाम क्वेश्चन आ जाता है बार बार। किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम लिखे तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन तथा एथिलीन। ये सब 4 गो पादप हार्मोन है। एथिलीन फूड को पकाने का कार्य करती है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से, ठीक है। एथिलीन जो होता है वह क्या करता है? कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने का कार्य करता है। खराब लग रहा है। फॉर्म ठंडा में भी गड़बड़ा जाती है, अब तो मौसम भी खराब है। हो गया बुआ? 4 पादप हार्मोन का नाम लिख लिए? हो गया बुआ? याद कर लीजिएगा, एकदम आ भी सकता है क्योंकि पूछा हुआ बुआ क्वेश्चन है कि 4 पादप हार्मोन का नाम लिखे तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन तथा एथिलीन, ठीक है। आगे बुआ, मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। तो मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां लिखवा दिए थे हम, ठीक है बुआ। अगर प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करे भी लिखवाए हैं, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ये भी हो गया हुआ है। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, ये भी बता दिए हुए हैं। अगर प्रकाश अनुवर्तन यानी कि पौधों जिस दिशा में मुड़ जाते हैं, बताए हैं। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के दिया भी बता दिए हुए हैं। जीवों के अंगों, लगातार वही चीज दोहरा रहा है क्या? ये भी क्वेश्चन दोहरा रहा है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? जब एड्रीन हार्मोन रुधिर में मिल जाता है तो शरीर की क्या अनुक्रिया होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, लिखा दिए थे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ। मेरुरज्जु आघात से किन संकेतों के आने के व्यवधान होता है? मेरुरज्जु के चोटिल होने से प्रतिवर्ती क्रिया एवं अनैच्छिक क्रियाओं के संकेत के संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है। सब हो गया था वो, सब ठीक है। अगर दीर्घ उत्तरीय में देखो, हार्मोन की परिभाषा दे। एक सरल तंत्रिका द्वारा मनुष्य में स्थित महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन, उनकी रासायनिक प्रकृति तथा कार्यों का उल्लेख करे। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा बुआ आप लोग।
हो गया बुआ, लिख लिए? एक क्वेश्चन लिखेंगे, तंत्रिका नियंत्रण तथा रासायनिक नियंत्रण में अंतर लिखे। तंत्रिका नियंत्रण तथा रासायनिक नियंत्रण में अंतर लिखे। तंत्रिका नियंत्रण तथा रासायनिक नियंत्रण में अंतर लिखे। नियंत्रण में अंतर लिखे। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मानव मस्तिष्क के मुख्य कार्यों का उल्लेख करिए। दिए थे, हम चित्र दिए थे ना खाली। अच्छा ठीक है, ठीक, तो छोड़ दो क्वेश्चन को। ये भी दे दिए थे, तंत्रिका कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, इसको बनाकर लिख लीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है तो ये भी बता दिए हुए हैं। हाँ, चलिए बुआ, अब आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में सोचने वाली ऊतक का क्या नाम है? सोचने के लिए क्या होता है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। सोचने के लिए क्या होता है? तंत्रिका ऊतक। हम लोग जो सोचते हैं कोई भी चीज, उसके लिए भी बताए हैं क्या चीज होता है? तंत्रिका। कोई भी कार्य करने के लिए भेजने का, यानी कि संदेश वाहक भी कौन होता है? तंत्रिका ऊतक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग? प्रमस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिबेलम मत कर मार लेना, सेरिबेलम मत मार लेना। ठीक है, क्या होता है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन मेनिंजीज नहीं है? ठीक है। ऑप्शन, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, पियामीटर, न्यूरामीटर, एक्वामीटर। तो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलता है, कहां से निकलता है मेरुरज्जु? प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, मेडुला से। मेरुरज्जु कहां से निकलता है? देखो, मां से मेरुरज्जु, मां से मेडुला। इसको याद रख लेना, मां से मेरुरज्जु, मां से मेडुला। ठीक है। मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम, घ्राणनिद्रीय पाली और डाइएसिफेलॉन, और एक और है ऑप्टिक पॉली। कौन करता है बताइए बुआ? घ्राणीय पाली। ठीक है। अगला है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित कौन करता है, या कौन करने का कार्य कौन करता है? तो सेरिब्रम। अभी बताया ना, ऐच्छिक वाला क्रिया। सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। सोचने का, कोई भी गतिविधि करने के लिए कौन होता है? एक और नाम अभी बताया सेरिब्रम का, प्रमस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है बुआ, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुमस्तिष्क। कौन करता है? संतुलन बनाने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। अगला क्वेश्चन है बुआ, तंत्रिका तंत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाले अंग कौन होते हैं? अभिग्राही कौन होते हैं? अभिवाही अंग है, अभिवाही अंग होते हैं। ठीक है। सूचनाओं और चेतना का भंडार किस अंग में होता है? मस्तिष्क में, आंख में थोड़े होता है। ठीक है, अभिवाही अंग में भी नहीं होता है। और न्यूरॉन में केंद्रक कहां उपस्थित होता है? कोशिका, साइटोन में, एक्सॉन में, ध्रुमिका में। इनमें से कौन में? साइटोन में ही होता है। ठीक है। कोशिका द्रव्य जो साइटोन होता है कोशिका का है। ठीक है, कोशिका का है। क्या हो गया था? अच्छा, हो गया था ना। शरीर का तापक्रम कहां नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस ने शरीर का ताप को नियंत्रित किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। शरीर के ताप कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हुआ अगला, डैश मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। सबसे बाहरी झिल्ली क्या होता है? ड्यूरामीटर, ठीक है, पियामीटर, इरेक्वायर्ड मीटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए पहला कौन हो जाएगा? ड्यूरामीटर। कौन हो जाएगा? ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति को नियंत्रित करता है? मेडुला, या मेडुला होगा, मडुला लिखल है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? मेडुला। अब अगला है, निश्चल कनिकाएं कहाँ पाई जाती है? साइकिन में, साइनी में पाई जाता है। अगला क्वेश्चन है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करता है? कॉर्पस कोलोम, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कोलोसम। स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन है? स्मरण शक्ति, स्मरण यानी कि उल्टा पुल्टा कुछ लिख दिया यहाँ, ठीक है। यहाँ मेडुला होना चाहिए, ठीक है बुआ। हाँ, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया बताए थे ना। देखो, अनैच्छिक वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। हृदय का धड़कना, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया क्या हो जाता है? जैसे हम लोग सांस लेते हैं, छींकना अनैच्छिक क्रिया हो जाता है। छींकते हैं, खांसते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो हृदय का धड़कना, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया में आ जाता है। चलो, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है चरित्रम, किसे माना जाता है बुआ? मेडुला को माना जाता है, ठीक है। अगला है, सबसे जटिल मस्तिष्क होता है पशुओं का, जलीय जीवों का, मनुष्य का, पक्षियों का। तो किसका हो जाता है? पशुओं का सबसे जटिल होता है, ठीक है। मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मधुमेह, बंधा, बौनापन, लकवा लग सकता है। मेरुरज्जु के आघात जब होता है तो लकवा मार देता है, ठीक है। हाँ, उच्च स्तर के जीवों में विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, जिसमें होता है मस्तिष्क, क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड, वात्रकाएं, इनमें सभी चीज होते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को हम बताए थे बुआ, क्या होता है? एक्सॉन होना चाहिए इसका, नहीं सिनेप्स होगा, सिनेप्स, हाँ सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, लिखा दिए हुए थे शायद। दो न्यूरॉन के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अब है, मांस रज्जु की रक्षा करती है, मेरु रज्जु होना चाहिए। कौन रक्षा करता है इसमें? कशेरुक होगा, कशेरुक दंड होगा, ठीक है। कशेरुक दंड। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? रसायनों द्वारा, तंत्रिका द्वारा। किसके द्वारा होता है? तंत्रिका और रसायनों द्वारा, तंत्रिका और रसायनों द्वारा होगा, ठीक है हुआ। हाँ, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? साइटोन, न्यूटीन, एक्सॉन, न्यूनी कर दिया, न्यूरॉन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्या लिख दिया है? न्यूरॉन की तारा काट की रचना कहलाती है। न्यूरॉन की तारा काट की रचना क्या कहलाती है? साइटोन होगा, ठीक है। अगला है, साइटोन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? सिनेप्स या एक्सॉन कहते हैं। सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। अगला है बुआ, न्यूरॉन में सबसे छोटी शाखित प्रवर्धन होते हैं, क्या होते हैं? डेंड्राइट होगा, डेंड्राइट होना चाहिए, ठीक है बुआ, ठीक बोली है। अगला है, यह संवेदी अंगों से संवेदना ग्रहण करता है। कौन करता है? यहाँ भी डेंड्राइट होना चाहिए, दुमिका जिसको बोलते हैं, डेंड्राइट होना चाहिए, दुमिका जिसको बोलते हैं। विद्युत आवेशों को साइटोन से दूर ले जाने में इनका काम होता है।
भूमिका एक्सॉन, सिनेप्स, इनमें से कोई नहीं। एक्सॉन, एक्सॉन में कौन से रासायनिक पदार्थ निकलता है? एक्सॉन से निकलता है एसिटाइलोकोलिन। एसिटाइलोकोलिन मस्तिष्क का सोचने वाला भाग शरीर के बाकी भागों से कैसे जुड़ा होता है? किसके माध्यम से जुड़ा होता है? तंत्रिकाओं द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? तंत्रिकाओं द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। लार आना, रक्तदान, हृदय की गति सभी हो जाएगा हुआ। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क हुआ सेरिब्रम, सेरिबेलम में मस्तिष्क गुहा में होता है। ठीक है बुआ। सोचना एवं स्मरण इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क, सेरिब्रम हो जाएगा बुआ, सेरिब्रम। खांसना कैसी क्रिया है? ऐच्छिक, अनैच्छिक? अनैच्छिक क्रिया है। खांसना जो होता है बताएं अभी, खांसना छींकना अभी जस्ट बताए हैं। अनैच्छिक क्रिया यह कभी भी हो सकती है। हाँ, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, सेरिनम, क्रेनियम और मस्तिष्क स्टोमाटा। सेरिबेलम यानी संतुलन बनाने का कौन कौन करता है? याद स्मरण शक्ति, सेरिब्रम। अगला है वह पथ जिससे न्यूरॉनों का आवेग का वहन होता है। प्रतिवर्ती चाप। न्यूरॉनों का आवेग होता है, वह कौन होता है? प्रतिवर्ती चाप। उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्राही अंग। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम हो जाएगा हुआ। ठीक है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र। ठीक है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंद के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए, सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? प्रतिवर्ती, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंखों का झपकना, इनमें सभी सब प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। मिठाई देख के मुंह में पानी आ ही जाता है, नामे लेने से कितना के पानी आ गया होगा? कौन वेरोलाई किसका भाग है? सेरिबेलम का भाग है। सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पश मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश मस्तिष्क का। तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है? विद्युत आवेग के रूप में होता है। अचानक बिना सोचे गई क्रिया ऐच्छिक या ऐच्छिक अनैच्छिक होना चाहिए। आगे होगा अनैच्छिक, देखो ए और बी दोनों, तो इसका हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया। उसी को अनैच्छिक क्रिया भी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया या अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? हाथों में, पैरों में, आंखों में, मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती क्रिया होती है। यह मस्तिष्क के बाहरी आघातों से बचाता है। कौन? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य और मेंजिन दोनों हो जाएगा बुआ। ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी होना चाहिए? संवेदी ग्राही नहीं है। संवेदी ग्राही कौन नहीं है? दिमाग। संवेदी ग्राही, अरे संवेद नहीं बोलते हैं, 5 को होता है संवेदनशील अंग जो होता है। हाँ, सेंस ऑर्गन, उसी को संवेदी अंग बोलते हैं। अब मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। निम्न में से कौन न्यूरीलेमा की कोशिकाएं हैं? रक्त कोशिका, मांसपेशियां, श्वास कोशिका है, तंत्रिका तंतु। श्वास कोशिका है। मस्तिष्क के चारों ओर की झिल्ली बाहर से भीतर तक, भीतर की तरफ निम्न है। न्यूरामीटर, ड्यूरामीटर है ना, एरेक्स नोवेड और टियामीटर। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन होना चाहिए बुआ ना। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होगा बुआ, ये गलत दिया हुआ है। न्यूरॉन वह हिस्सा है जहां जानकारी हासिल की जाती है। डेंड्राइट्स तंत्रिका कक्ष कोशिका पिंड तंत्रिका तंत्र, तो डेंड्राइट्स का। ठीक है। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कौन होती है? न्यूरॉन। मानव मस्तिष्क का औसत भार केजी, 2 केजी, 1.4 केजी, 1.4 केजी।
बताए थे ना। लड़की का थायराइड ग्रंथि उपस्थित होती है वृक्क के पास, ट्रैकिया के पास दोनों ओर, आमाशय के पास, ट्रैकिया के दोनों ओर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। ठीक है, यकृत बोलते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से विकसित किस हार्मोन का स्राव होता है? मादा जनन प्रोजेस्टेरॉन, एंट्रोस्टेरॉन, रिलैक्सिन। तो इसमें सभी हो जाएगा बुआ, तीनों निकलता है। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है, कौन नियंत्रित करती है? इंसुलिन। अब एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि का क्या काम है? वृक्क के नीचे, वृक्क के सामने, वृक्क के ऊपरी सिरे में, वृक्क के ऊपरी सिरे में। अगला है बुआ, यह अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी, थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन बढ़ा देता है? एड्रिनल, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। एड्रिनल, एड्रिनल जो होता है हृदय की गति को बढ़ा देता है। अगला है, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनल, एड्रिनल। ठीक है, अगला है बुआ, बच्चों की शारीरिक वृद्धि में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा? अगला है बुआ, यह ग्रंथि अन्य अंत ग्रंथियों का नियंत्रित करती है। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला बुआ है, अंतःस्रावी ग्रंथि नली वाहिनिका को क्यों कहलाती है? क्योंकि इसका स्राव सीधे रक्त में स्रावित हो जाते हैं, इसका स्राव नलिकाओं से होकर नहीं गुजरते हैं, इसका स्राव रक्त परिसंचरण में सीधे अंगों तक पहुंचता है। इनमें सभी हो जाएगा बुआ। ठीक है, हार्मोन शब्द किसने दिया था एक तरह से? बताइए बुआ, हार्मोन शब्द रॉबर्ट ब्राउन। डेली सेवा में स्ट्रॉलिंग है। निम्न में से कौन सा हार्मोन सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था? सेक्रेटिन। बर्थ हार्मोन के नाम से आता है, बर्थ हार्मोन के नाम से आता है ऑक्सीटोसिन। किस हार्मोन के अति आवश्यक है आयोडीन का होना? प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। ठीक है, लेकिन इसका थायरॉक्सिन, हाँ ठीक है। नर जनन हार्मोन को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। ये DC नंबर हो जाएगा बुआ। किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण देता है? ये वाला इंपॉर्टेंट है बुआ, इसको कर लीजिएगा। यह होता है HCG, HCG। यानी कि जो मादा जो होती है लड़का, जब वह गर्भ धारण कर लेती है तो उसके जो मतलब उसको पता करने का एक ट्यूब आता है, उस पर अगर पेशाब का 1-2 बूंद रखा जाता है ना, तो उससे पता चल जाता है कि वह क्या है, प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए किट आता है, उसको प्रेगनेंसी किट बोलते हैं। ठीक है, रुधिर चाप, इसमें से कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल। कौन करता है? एड्रिनल। पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन। और क्या हो जाता है? प्रोलैक्टिन। प्रोजेस्टेरॉन वृषण द्वारा स्रावित होता है। अगर ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन की। अवंटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस। इनमें सभी हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? एंजाइम, जल, एसिटाइलोकोलिन और हार्मोन स्रावित होता है। इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? अंडाशय, थायरॉक्सिन, बी, वृषण और ए और बी। ए और बी दोनों हो जाएगा बुआ। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? वेसोप्रेसिन,
लेक्टिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, दिया जाता है प्रोलेक्टिन हार्मोन दिया जाता है। अगर एडिशन बीमारी हो जाती है एड्रिनल कॉर्टेक्स के कम स्राव से, कसिंग सिंड्रोम तथा कासा सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या होता है? हाइपर एड्रिनोकॉर्टिसिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और है हाइपर थायराइडिज्म। तो इसका क्या कारण है हुआ? हाइपर एड्रिनोकॉर्टिसिज्म। अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावित होता है? 1%। लैंगरहेंस की दीपिकाएं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? अल्फा, बीटा और गामा तीनों होता है बुआ। अल्फा, बीटा और गामा तीनों होता है। नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, फेरोमोन। तो क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे? टेस्टोस्टेरोन वृषण से। टेस्टोस्टेरोन कैसे स्रावित होता है? वृषण से स्रावित होता है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो कौन सा रोग होगा? गलगंड, ग्वाइटर, बेंगा, घेंगा होना चाहिए, इनमें सभी हो जाएगा। वो घेंगा है, बेंगा नहीं है, घेंगा है, ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से। दुराग्राही एवं खतरनाक स्थिति में निपटने में यह हार्मोन सहायक होता है। कौन सा? एड्रिनलिन। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ए एवं बी दोनों। ए और बी दोनों हो जाएगा बुआ। रक्त, यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करता है। पैराथायराइड ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से, इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि हार्मोन कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से होता है क्या होता है? बौनापन। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या हो जाता है? घेंगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से क्या हो जाता है? गलगंड हो जाता है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए इसकी निश्चित मात्रा जरूरी होती है। आयोडीन, कैल्शियम, आयोडीन हो जाएगा, थायराइड है। मानसिक तनाव एवं उत्तेजना की स्थिति में एड्रिनल मेडुला का क्या स्रावित करता है? एड्रिनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अग्नाशय क्या स्रावित करता है? इंसुलिन, एड्रिनिन। एस्ट्रोजन क्या स्रावित करता है? इंसुलिन। यह रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। इंसुलिन। शरीर में इसकी कमी से घेंगा होगा हुआ, आयोडीन होगा। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि देव कार्य नहीं करता है? अंडाशय, ठीक है हुआ। निम्न से कौन सी ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय। निम्न से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रोजिन। वृद्धि हार्मोन। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन को। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन, एड्रिनलिन। अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? गैस्ट्रीन नहीं करता है, ठीक है। अगला हार्मोन स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है? ठीक है। एड्रोजन है, कौन है? नर हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से होता है, घेंगा होता है, बेंगा लिख दिया है। इंसुलिन की कमी से, देखो यहाँ पे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। यहाँ घेंगा को देखो बेंगा लिख दिया है। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। निम्न में से कौन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है?
ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इनमें सभी। तो इनमें सभी निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीन कौन है? इंडाइल एसिटिक अम्ल। इंडाइल एसिटिक। और प्रकाश अनुवर्तन के अंतर्गत पौधे का कौन सा भाग आता है? ए एवं बी दोनों आता है। ठीक है बुआ। ए एवं बी में कौन कौन है? परोहन और पत्तियां दोनों, यानी कि जड़ और पत्तियां दोनों आता है। ठीक है। प्रकाश अनुवर्तन में जड़ नहीं आता है, जड़ जो है ताती की दिशा में रहता है, अभी बताए हैं। पौधों की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन होती है, जबकि तने में डैश गुरुत्वानुवर्तन होती है। कौन सा होता है बुआ? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। अगला है परानलिका की बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है रासायनिक अनुवर्तन। पौधे में बाह्य उद्दीपनों के अनुसार गति करने की क्षमता क्या कहलाती है? परिवर्तन। पौधे में प्रकाश की ओर गति कहलाता है प्रकाश अनुवर्तन। पौधे में पाई जाने वाली गति, इनमें से प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन सभी हो जाएगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है गुरुत्वानुवर्तन। पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? फाइटो हार्मोन। किस हार्मोन की मदद से बड़े आकार में फल एवं फूल उगाए जाते हैं? किस हार्मोन की मदद से? जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स की मदद से होता है। ऑक्सीन पौधे में कहाँ संश्लेषित होता है? प्रोह के यानी कि जड़ के जो होता है अग्रभाग में होता है। ठीक है। यह पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। कौन? ऑक्सीन और जिबरेलिन दोनों। यह हार्मोन पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है। पर्णहरित को लंबे समय तक नष्ट नहीं होने देता है। साइटोकाइनिन। किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? एब्सिसिक एसिड। बताए थे ना बुआ? किस हार्मोन के कारण पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी रहती है? साइटोकाइनिन। किसके कारण से? साइटोकाइनिन के कारण से। यदि पौधे के स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो क्या होगा? लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी। सिर से मुड़िए काट दिया जाता है तो लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी। यदि पौधे पर एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर दिया जाए तो पत्तियां मुरझा जाती है। अभी बताया ना? यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है। एब्सिसिक एसिड कौन रोकता है? अगला है पौधे में कोशिका दीर्घन किस हार्मोन की मदद से होता है? ऑक्सीन और जिबरेलिन दोनों के होता है। अगला है गैस के रूप में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? एथिलीन। हम बताए थे ना कि उसका अति भी किया जाता है कच्चे फलों के पकाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन नहीं होता है बुआ। ठीक है। ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है। पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, ऑक्सीन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन। ऑक्सीन हो जाएगा बुआ। ठीक है। पौधे की जड़ों में गुरुत्वानुवर्तन की दिशा में वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति है? तो कौन हो जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक। छुई मुई के पौधे में गति होती है। जल की मात्रा में परिवर्तन। मटर का पौधा 12 प्रतान की सहायता से चढ़ जाता है, क्योंकि प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है। प्रत्यान ऑक्सीजन के कारण बढ़ता है। ठीक है बुआ। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है किसके लिए? परों के अग्रभाग को लंबाई में वृद्धि के लिए। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। कौन होते हैं? ऑक्सीन और जिबरेलिन। किस पौधे की जड़ें में इनमें से कौन सी गति दर्शाती है? ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, धनात्मक प्रकाश गुरुत्वानुवर्तन। अल्लाह निम्न से किसमें रासायनिक वर्तन देखा गया है? प्रागनलिकाओं में। किसमें? प्रागनलिकाओं में। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका दीर्घन के लिए उत्तरदायी होता है? कोशिका दीर्घन के लिए उत्तरदायी होता है बुआ साइटोकाइनिन। ठीक है बुआ। अगला है एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विलगन। कोशिका का विलगन। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का हो जाएगा बुआ। ठीक है। चलो इतना ही है, इसको बंद कर दो बुआ।